GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewellers and logistic partner BBC Logistics. देश और विदेश में कोविड की दूसरी लहर का असर सराफा बाजार पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में आ रही गिरावट का असर मुंबई के जवेरी बाजार में दिखाई दिया। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच सोना 310 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 45,090 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी एक सीमित दायरे में रहते हुए 1,300 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ 66,300 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार की जानकारों के अनुसार जब तक कोविड का यह संकट दूर नहीं होता तब तक सोना और चांदी एक सीमित दायरे में घूमते रहेंगे। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर आंशिक रूप से 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते मुंबई के लाखों खुदरा ज्वेलर्स व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोविड-19 के पहली लहर में अपना सब कुछ गंवा चुके ज्वेलर्स जब दोबारा अपना बिजनेस किसी तरह से शुरू किया तो दोबारा लॉकडाउन लगने से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मुंबई के ज्वेलर्स व्यापारियों का कहना है कि हम लोग कोविड की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार हमारी दुकानें बंद करा रही है और अगर सरकार इसी तरह से दुकानें बंद रखेगी तो इस उद्योग में लगे हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के जो सराफा व्यवसाय और ज्वेलरी व्यवसाय वालों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने अगले फेस्टिवल सीजन के लिए और मैरिज सीजन के लिए और जो एग्जीबिशन होने वाले थे उनके लिए बहुत सारा माल मैन्युफैक्चर करके रखा है और बहुत सारा रॉ मटेरियल भी खरीद करके रखा है जो आगे उनको इस सीजन में काम आता। इससे जो सबसे बड़ी समस्या है कि कारीगर भी वापस देश में जा सकते हैं जो वापस नहीं आएंगे और पूरा का पूरा व्यापार ही दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो सकता है। जो 2020 के लॉकडाउन में ये स्थिति नहीं थी क्योंकि तब पूरे देश में लॉकडाउन था, अब सिर्फ ये महाराष्ट्र में लॉकडाउन है तो यहाँ से जो पूरा बिजनेस है वो दूसरे जो स्टेट्स है वहाँ पर शिफ्ट हो सकता है और एक बार कस्टमर यदि दूसरी जगह चला जाए तो वो परमानेंट दूसरे स्टेट का कस्टमर हो जाता है, वो वापस यहाँ पर आता नहीं है। भारत डायमंड बोर्ड ने कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या और सरकार के लॉकडाउन के चलते अपने ऑपरेशन को 5 अप्रैल से बंद कर दिया है। गौरतलब है कि 98% हीरे का निर्यात मुंबई के भारत डायमंड बोर्ड से किया जाता है। चेन्नई ज्वेलर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह हॉलमार्किंग की समय सीमा को 1 जून से बढ़ाकर 1 जुलाई 2021 कर दे, क्योंकि कोविड के चलते कई ज्वेलर्स अभी तक अपने आभूषणों पर हॉलमार्किंग नहीं करा पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 मार्च 2021 के बाद गुरुवार को स्पॉट गोल्ड की कीमतों में 6.7 US डॉलर की गिरावट देखी गई। यह गिरावट यह दर्शाता है कि आगे सोने की राह आसान नहीं है। हालांकि पहले कोविड की लहर की तुलना में इस बार सभी देशों के पास कोविड से लड़ने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कोविड के वैक्सीनेशन का काम जोरों से चल रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड लहर के बीच अमेरिका और चाइना के ट्रेडरों से डायमंड की मांग में कोई कमी नहीं आई है। रापापोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक अमेरिका और चाइना की मांग में 1.5% तक की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि रापापोर्ट ने आशंका जाहिर की है कि इस वित्त वर्ष में डायमंड की मांग में गिरावट आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को नए वित्त वर्ष के अपने पहले क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ में धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, लेकिन अभी तक तमाम तरह की आशंकाएं और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। आरबीआई की इस पॉलिसी को मुंबई शेयर बाजार ने सकारात्मक रूप लिया है और दोपहर बाद निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी की, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 460 अंकों की बढ़त के साथ 49,661 अंकों पर बंद हुआ, जबकि राष्ट्रीय शेयर बाजार में भी जमकर खरीदारी देखी गई और बाजार बंद होने तक निफ्टी 135 अंकों की बढ़त के साथ 14,819 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।
जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News, supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.